दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और हाजिर हूं कुछ बातचीत करने के लिए आपके समक्ष। दो तीन चीजें हो रही है, आज आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जो है वो आखिर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उनको जो सजा सुनाई गई है 2 साल की सजा को निरस्त करने के लिए और ये साबित करने के लिए, ये गुहार लगाने के लिए गए कि भाई हमने पूरी कोई जाति को, पूरे कोई समूह को चोर नहीं कहा था। हमने जो 2 लोगों के नाम दिए थे उन्हीं को हम चोर कहते थे। अब वो दूसरी ओर जो है हमारे प्रधानमंत्री निकले हैं, फिर उनको जो एक जरूरी टॉनिक और ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो वाहवाही वाला, और वो कहते हैं ना कि जो गुदगुदी होती है उनको, बाहर जाते हैं, वह बाहर के राष्ट्र प्रमुख जो हैं उनकी वाहवाही करते हैं, उनसे उनको ऑक्सीजन मिलता है। फ्रांस गए, फ्रांस के बाद फिर अब वो यूएई गए, फिर वापस आएंगे। तो एक वो भी चल रहा है। पानी जो है वो अब धीरे धीरे उतर रहा है उत्तर भारत में। दिल्ली की हालत हम सबने देख ली है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक पानी चला गया, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है। पहले राहुल गांधी की बात कर लीजिए। उसको ये मामला जो है वो धीरे धीरे बड़ा एक रोचक होता जा रहा है। राहुल गांधी ने अब कहा कि भैया उनकी तरफ से जो है लीगल जो अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि हमें जो है ये जो हम हाईकोर्ट ने भी, गुजरात हाईकोर्ट ने भी जिस सजा को बरकरार रखा है वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। बेसिक दलील यही है जो सूरत की कोर्ट में थी या गुजरात हाईकोर्ट में भी जो दलील हुई वो भी वही थी। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बहुत सारे वो प्रमाण उसमें जो है रेफरेंसेस के तौर पर दिए, लेकिन हाईकोर्ट, हमारी गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा। आपने पूरे एक मोदी समाज को चोर कह दिया है। अब वो जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई की कोई तारीख घोषित नहीं हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब भी वो तारीख घोषित होगी, उसकी घोषणा होगी कि इस तारीख को सुनवाई होंगी शुरू, तो यही दलील जो है मेरे ख्याल से उसमें और कोई बड़ा फेरबदल दलील में हो, ये तो संभव है नहीं। यही बात है कि भाई ये जो नीरव मोदी है उसको चोर कहा था, ये सब मतलब नीरव मोदी, ललित मोदी, और फिर कहा कि ये सब मोदी चोर क्यों है, सब मोदी ही चोर क्यों है। लेकिन ये दोनों का संदर्भ जो है वो लिया गया था, ये दलील है मुख्यतः। और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ इनको उम्मीद की किरण नजर आती है। हम बार बार हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा 4 पीएम पे हमने शायद 2 या 3 कार्यक्रम किए हैं कि ये जुडिशरी जो है क्या वो एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है, क्या वो एक पॉलिटिकल औजार बन गया है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम बात करते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अभी भी जो है, इससे कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अभी भी वो बिल्कुल जुडिशरी के नजरिए से देखे तो वो सुप्रीम है। ये जो चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं तब से कहा जा रहा है कि भाई वो एक पॉलिटिकल औजार या पॉलिटिकल वेपन नहीं बन सकता। तो एक उम्मीद है कि हो सकता है कि अब जब भी सुनवाई हो और केस चले तो हो सकता है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत की सांस लेने को मिले। वहां जो हो सकता है कि उनकी ये जो सजा है वो निरस्त हो जाए, ये फैसला वहां जाके पलट सकता है, ऐसी उम्मीद लगा के कांग्रेस के भी लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी बैठे हुए हैं, और जो लोग जिसको कहते हैं, अब तो सिविल सोसाइटी खास बची नहीं है देश में, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो सब भी उम्मीद करके बैठे हैं कि मानहानि के, डिफेमेशन के केस में जो सबसे ज्यादा सजा 2 साल, और 2 सजा मिलने से आपका सदस्यता, आपकी संसद बतौर सांसद जा सकती है, वो जरूरी नहीं था उस तरह का फैसला देना, लेकिन दिया गया है। तो उसको अब वो जो आएगा तब बताएंगे जज साहब, तो हमको पता चलेगा कि वो क्या सोच रही है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज। पर वो अभी देर है उसमें। लेकिन मोदी साहब जहां जहां गए हैं, झंडा फिर से जो है उन्होंने फहरा दिया है। फ्रांस में उन्होंने जो है वो सर्वोच्च उनका जो खिताब होता है वो उनको दिया गया, ठीक है। यूएई गए तो बुर्ज खलीफा पे उनका चेहरा चमका दिया गया, तिरंगा भी लहरा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर मोदी साहब का चेहरा जो है वो चमका दिया गया। ये सब चीजें है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक, जिसको कहते हैं ना, ये ऑक्सीजन है। ये कोई अगर उनकी वाहवाही हो जाए
उससे बड़ी बात फिर उनके लिए हो नहीं सकती है। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग जी पाते हैं। हमारे जो मोदी साहब हैं, उनको उनका नाम जो है वो बस कोई अच्छे से ले ले और बड़ा आदमी हो तो बहुत अच्छी बात है, और उनकी उनके बखान करे, उनकी वाहवाही हो जाए, है ना, थोड़ा गुदगुदा ले, बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो वो सब किया है। एक कार्यक्रम हम लोग फिर करने वाले हैं, आई मी और माई सेल्फ नाम का। वो मैं आपको जो है कि शायद आप आज दिन में देख पाएंगे, लेकिन ये बात है कि वो पूरा मामला चल रहा है दिल्ली में। अब जाके जो है वो एक पानी का स्तर कम हो रहा है, ऐसा ऐसी बात जो है आप सामने आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि दिल्ली में पानी का स्तर भयजनक जो था, जो लेवल था, उससे अब जो है कम हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, ये एक और डेवलपमेंट है इस खबर में। हमने आज वो एक हमने दो तीन मुद्दों को लेकर आपसे बात करना चाहा, कोई एक मुद्दे पर हम विशेष रूप से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी जानकारी आपके लिए है। अब इसको आप कैसे लेते हैं आप समझिएगा। महाराष्ट्र में, अब मुंबई में हम सब जानते हैं कि जो धारावी है वो सबसे बड़ी ये झोपड़पट्टी कहा जाता है उसको, सबसे बड़ी झुग्गी जो है, झुग्गी झोपड़ियां जो है वो उसको कहा जाता है एशिया की। ठीक है। अब उसको डेवलप करने का जो प्लान है, तो उसको रीडेवलप करना है, तो वो अब जो है वो अदानी समूह को, अदानी ग्रुप को वो कॉन्ट्रैक्ट, वो टेंडर जो कहें आप, वो उनको दे दिया गया है। तो अब वो अदानी ग्रुप जो है वो मुंबई में धारावी की ये जो झोपड़पट्टी है उसको अब रीडेवलप करेगी, और महाराष्ट्र सरकार ने ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है। अब वो भीड़ में तो कुछ और लोग भी थे, लेकिन गया है प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को। तो ये प्रोजेक्ट के जो सीईओ हैं एसवीआर श्रीनिवास, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये प्रोजेक्ट जो है अब अदानी ग्रुप को देने की दरखास्त जारी कर दी, घोषित कर दी है। 29 नवंबर को अदानी ग्रुप की ये जो अदानी प्रॉपर्टीज स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम की जो कंपनी है, उसने ये बीड जो है उसको जीता था। उसके बाद अलॉट अप किया गया है, और कंपनी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बीड की थी। ठीक है। और एक अलग 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 फेजिस में जो है उसको रीडेवलप किया जाएगा। तो जो वहां लोग अभी रह रहे हैं उनको पहले शिविरों में भेजा जाएगा, फिर वहां पे नए मकान बनाए जाएंगे, और 1 जनवरी 2000 की साल से पहले से जो वहां रहते थे उनको जो है मकान मुफ्त दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कह रहे हैं कि ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 23,000 करोड़ का है, और 1 जनवरी 2000 से पहले जो धारावी में रहते थे उनको पक्का मकान दिया जाएगा, वो भी मुफ्त दिया जाएगा। जबकि 2000 की साल से लेकर 2011 के साल के बीच में जो लोग आके वहां पे बसे हैं उन सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है। 8 कंपनियां हैं जिसने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो किया था, अदानी ग्रुप के अलावा, जिसने मैंने कहा ना। तो जो बोली लगाई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, उसमें एक तो डीएलएफ ग्रुप था जिसने 2025 करोड़ की बीड की थी, फिर एक नमन ग्रुप था, उसकी बीड कैंसिल कर दी गई, और फिर 8 वैश्विक कंपनियां थी जिसने इस टेंडर में रुचि दिखाई थी, लेकिन 3 ही कंपनियों ने फिर प्रोजेक्ट के लिए अपनी बिडिंग की थी। बिडिंग दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट किए थे। धारावी झोपड़पट्टी जो है, मैं आपको बता दूं, 240 हेक्टर के क्षेत्रफल में वो फैली हुई है। ठीक है। और करीबन करीबन 10 लाख से भी थोड़े ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे एरिया को अनडेवलप्ड घोषित किया हुआ है, और उसके लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी की रचना की हुई है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले इसको लेकर जो है प्रस्ताव रखा गया था 1999 में, जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी। और उसके बाद 2003-4 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लान्ड टाउनशिप की तरह रीडेवलप करने का निर्णय किया। उसके बाद ये इसको मंजूरी दी गई, टेंडर जो है मंगवाए गए, वो निकाले गए, और 2011 में फिर सरकार ने सभी टेंडरों को रद्द कर दिया, सबको जो है कैंसिल किया, और एक मास्टर प्लान तैयार किया। और उसके बाद महाराष्ट्र की ये जो अभी शिंदे सरकार है उसने अक्टूबर 2022 में नए सिरे से फिर से टेंडर जारी किए, और उसमें जो उद्धव ठाकरे की सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट की बीड जो वो जो प्रक्रिया की थी उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है।
तो ये सब चीजें। अब मैं छोटा सा इतिहास बता दूं कि 1882 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे लोगों को बसाया गया था और मजदूर को सस्ता रहने के लिए ठिकाना मिल जाए, इस उद्देश्य इस जगह पर लोगों को बसाया गया था। फिर धीरे धीरे आके अलग अलग देश के कोने कोने से लोग वहां पे आके बसने लगे और झोपड़पट्टी जो है वो बढ़ती गई। जमीन जो है इसकी पूरी सरकारी है, लेकिन लोगों ने इसको झोपड़पट्टी बना दिया है। अब ये बहुत बड़ा टास्क है, मैं आपको बताऊं। ये वहां धारावी को रीडेवलप करना, अब ये प्रिंसिपली तो ये निर्णय ले लिया सरकार ने, अदानी को दे भी दिया, पर ये जगह खाली करवाना और वहां पे पूरा रीडेवलपमेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिमालयन टास्क है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर बात यह है कि प्रोजेक्ट अदानी को ही गया है। अब इसमें आप जो सोचना है सोचिए। तो आज इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं भाई। आप जो भी सोच रहे हैं इस हमने जो बात की आपको बताया उसको लेकर, तो नीचे हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से अपनी बात जो है लिख के बताइएगा। और बात हमारी सच्ची और अच्छी लगती हो आप तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, है ना। वीडियो की लिंक है उसको जितना हो सके इतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।